अच्छा, जब वो सेम व्हेन रनिंग इन सेम डायरेक्शन द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस द स्लोअर वन इन 37 सेकंड। जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को 37 सेकंड में क्रॉस करती है। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, व्हेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड द सेम एज देयर अर्लियर, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं सेम ही गति से, ट्रेनों ने अपनी स्पीड चेंज नहीं करी, वो एक दूसरे को 7.5 सेकंड में क्रॉस करती हैं। तो आपसे पूछा फास्टर ट्रेन और स्लो ट्रेन की स्पीड का अनुपात क्या है। बहुत ही बेसिक सवाल। हमने मान ली फास्टर ट्रेन की जो स्पीड है वो S1 है, स्लो ट्रेन की जो स्पीड है S2 है, मैंने ये मान लिया। क्लियर। मुझे इस सवाल में रेशियो बताना है, तो ये जो वैल्यू दी है केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, इसका सवाल के सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। अब एक बात बताओ, जब दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, S1 प्लस S2। फास्ट ट्रेन की स्पीड को मैंने S1 माना है, स्लो ट्रेन की स्पीड को S2 माना है। और जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी बच्चों, S1 माइनस S2। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई है। अच्छा, चाहे दो ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी L1 प्लस L2। डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। भाई ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पास करती हैं 7.5 सेकंड में, एक दूसरे को 7.5 सेकंड में क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में। और ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती है 37.5 सेकंड में। 37.5 सेकंड में साफ साफ लिखा हुआ है। When running in same direction, जब ये सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन को 37 सेकंड में क्रॉस करती है सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो 7.5 सेकंड में क्रॉस करती है। तो बच्चों टाइम का रेशियो 75 से कितनी बार जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, 1:5। 5 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों। टाइम का रेशियो 1:5 है, तो स्पीड का रेशियो तो उल्टा हो जाएगा ना, 5:1। तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 5:1। आप बोलोगे जी सर ये रेशियो आ गया S1 प्लस S2 अपॉन S1 माइनस S2। बिल्कुल नीता जी। तो यहां से S1 से S2 का रेशियो कितना आएगा, S1 से S2 का रेशियो कितना आएगा, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। तो 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1, कंपेयर टू डिविडेंडो लगा देंगे 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1, तो कितना हो गया बच्चों 6/4। और 6/4 का मतलब आ गया 3/2, ये आंसर है पहला ऑप्शन। समझ पाए?